हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनातन सत्य ज्ञान में। कैसे हैं आप सब? सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में अनन्य है। यह दिन आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था, जिसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन की पूजा और व्रत से न केवल व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है, बल्कि उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शक्तिशाली एकादशियों में से एक है, जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह पवित्र दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और इसे आध्यात्मिक उन्नति और पापों से मुक्ति का विशेष अवसर माना जाता है। मोक्षदा एकादशी न केवल भगवान विष्णु की भक्ति को समर्पित है, बल्कि यह अपने व्रत और कथाओं के माध्यम से जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने का भी प्रतीक है। इस लेख में हम मोक्षदा एकादशी की महिमा, कथा और इसके आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से जानेंगे। आज आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत की पौराणिक और पावन कथा। युधिष्ठिर बोलते हैं, हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी ऐसी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामी, यह सब अर्थात रूप से हमें बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन मैं करूँगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्नपूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नित्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पिता पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य दान अपने पितरों को करे तो पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, हमें बताने की कृपा करें। मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर
मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा व खानस ने मुनि की कथा अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश में से फूलों की वर्षा होने लगी। वह खानस के पिता पुत्रों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, हे बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि है। चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए। कमेंट में आप हर हर महादेव लिखिए। सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय भोलेनाथ। भगवान श्री हरि की कृपा आप सबके परिवार के ऊपर बनी रहे। मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कथा सुनिए और उसका लाभ अवश्य लीजिए और अपने अपने कमेंट जरूर कीजिए प्यारे प्यारे। जय भोलेनाथ।